सो हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। आपने हमारी लास्ट ब्लॉगिंग में देखा था हम लोग मॉर्निंग में 5 AM आगरा के ताजमहल विज़िट करने गए थे और अब है 5 PM और हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है ये आगरा का रेड फोर्ट, जहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। हमने गाड़ी पार्किंग में लगा दी है जो कि बिल्कुल 100 मीटर्स की दूरी पे ही था और अंदर सेल्फ़ी स्टिक या कुछ इस तरह की चीज़ें ले जाना अलाउड नहीं है। इवन कैमरा अलाउड है, फ़ोन अलाउड है, बट सेल्फ़ी स्टिक जैसी चीज़ें ले जाना अलाउड नहीं है। हम लेके गए थे तो हमें वापस रखने जाना पड़ा था, तो आप प्लीज़ ना लेके जाएं। चेकिंग होगी और चेकिंग से हम अंदर चेक इन कर चुके हैं और ये हमारी टुनमुन जो है स्क्वेरल के साथ खेल रही है। उसको गिलहरी से कुछ ज़्यादा ही प्यार हो गया है तो वो काफ़ी देर से खेल रही थी। और अब मैं आपको आगरा का रेड फोर्ट घुमाने वाली हूँ, विज़िट करवाने वाली हूँ और यहाँ की कुछ रोचक बातें भी बताने वाली हूँ। इस पूरे वीडियो में आप मेरे साथ बने रहें। तो जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोग आगरा में हैं और रेड फोर्ट घूमने आए हैं। तो ये रेड फोर्ट जो है लाल पत्थरों से बना हुआ है। इसका निर्माण मुग़ल सम्राट अकबर ने वर्ष 1565 ईस्वी में शुरू करवाया था। यह किला मुख्य रूप से लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है, जिसे रेड सैंडस्टोन भी कहा जाता है। आगरा किला भी जैसे आपको मैंने लास्ट बताया था कि ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है, ऐसे ही आगरा किला भी यमुना नदी के किनारे ही स्थित है। आगरा किला ताजमहल से लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है। यह किला भारत के सबसे सुरक्षित और मजबूत किलों में से एक माना जाता है। आगरा किले को कभी कभी मुगलों का शक्ति केंद्र भी कहा जाता था। किले के अंदर कई महल, मस्जिदें और उद्यान बने हुए हैं। जहांगीर महल किले की प्रमुख इमारतों में से एक है। दीवान-ए-आम में सम्राट जनता की समस्याएं सुनते थे और दीवान खास में विशेष अतिथियों और मंत्रियों से मुलाकात होती थी। इस तरह की कहानियां आप कई किताबों में, इवन कई मूवीज़ वगैरह में भी सुनते होंगे, बट ये सब रियल है, हकीकत में ऐसा हुआ करता था। शीश महल अपनी सुंदर कांच की सजावट के लिए प्रसिद्ध था। मोती मस्जिद शाहजहां द्वारा बनवाई गई थी और किले के अंदर ताजमहल का सुंदर दृश्य भी दिखाई देता था। माना जाता है कि शाहजहां को उनके पुत्र औरंगजेब ने इसी किले में नज़रबंद किया था और वो इस किले से अपने ताजमहल को देखा करते थे। किले की दीवारें लगभग 21 मीटर ऊंची है। आगरा किला सेमी सर्कल आकार में बना हुआ है। यह मुगल साम्राज्य की राजधानी और प्रशासनिक केंद्र रहा था। हर वर्ष लाखों भारतीय और विदेशी पर्यटक टूरिस्ट इसे देखने आते हैं। और भी कई रोचक बातें हैं यहाँ पे काफ़ी सारे फिल्मों और डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग भी की गई है। आगरा किला भारत के प्रमुख ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों में शामिल भी है। किला इतना बड़ा था कि हम लोग घूमते घूमते थक गए और जैसा मैंने आपको बताया नहीं लास्ट में कि इस किले की भी टिकट लगती है, करीब 20 या 25 रुपए की टिकट है और वो लेके आपको सिक्योरिटी चेक करवाते हुए ही अंदर एंट्री मिलेगी। हमने पूरा किला घूमा, शाम हो चुकी थी और गर्मी का समय था। किला घूमने के बाद हम ये बाहर आ गए हैं। ये देखिए टिकट काउंटर, यहाँ से आप टिकट भी ले सकते हैं। और अगर आप खुद की गाड़ी से नहीं आए हैं तो ये सामने ही मेट्रो स्टेशन भी है, अम्बेडकर चौक नाम से, डॉक्टर अम्बेडकर चौक मेट्रो स्टेशन। आप मेट्रो स्टेशन से भी जैसे एग्जिट करेंगे तो सामने ही किला है, तो आप मेट्रो से भी ट्रैवल करके वहाँ तक जा सकते हैं। ये थी कुछ जानकारी हमारी रेड फोर्ट की और अब हमारी तैयारी हो चुकी है नेक्स्ट डेस्टिनेशन की और हम अपने एयरबीएनबी को टाटा बाय बाय कर रहे हैं। सो इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहें और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉगिंग में।